दोस्तों, ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जो रोज़ नई नई लड़कियों के साथ मज़े करता है। लेकिन एक दिन वो एक खूबसूरत लड़की से मिलता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ रात दिन गफा-गफ करता है। लेकिन लास्ट में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, क्या उस शादीशुदा बिजनेसमैन का प्यार कामयाब याब होगा या नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में हम रोनी नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं जो रात होटल में कुछ लड़कियों के साथ रंगरलिया मनाने के लिए रुका हुआ था। अगली सुबह रोनी तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है जहां उससे कुछ लोग बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हुए थे। वो लोग रोनी से बिजनेस की कुछ डील करते हैं और उससे कहते हैं, तुम आज इस होटल में बहुत नज़र आते हो। लेकिन रोनी उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम मोनालिसा को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मोनालिसा बहुत ही सीधी और अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली लड़की है। मोनालिसा को जब भी कोई लड़का डेट के लिए पूछता है तो वो उससे उलटी-सीधी बातें करके उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं हम रोनी को देखते हैं जो अपने घर आता है। दरअसल रोनी शादीशुदा है, इसलिए वो अपने बेटे और अपनी वाइफ से मिलता है। दूसरी तरफ हम मोनालिसा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड रूबी के साथ बार में बैठी होती है। रूबी मोनालिसा को कुछ पैसे देती है। मोनालिसा उसे कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो उसे बताती है, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ। इस साइट की मदद से रोज़ अगल-अगल लड़कों से मिलती हूँ और उनके छोटे चेतन को बड़ा करके अपनी बुलबुल से मिलवाती हूँ। इससे मुझे काफ़ी पैसे मिलते हैं और मज़े भी आते हैं। रूबी की बातें सुनकर मोनालिसा हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो अपनी फैक्ट्री पर जाता है। रोनी वहाँ के सभी वर्कर को जल्दी से जल्दी काम करने के लिए कहता है। दरअसल रोनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करता है। रोनी अपने पूरे स्टाफ के साथ बिजनेस को लेकर एक मीटिंग करता है। दूसरी तरफ हम मोनालिसा सुबह बहुत लेट उठती है। मोनालिसा जब अपने रूम से बाहर नाश्ता करने के लिए आती है तो मोनालिसा की मॉम उसे मुझे कहती है, तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है। तो वो उन्हें कहती है, आज मेरी क्लास लेट है, इसलिए मैं बाद में जाऊँगी। मोह मुझसे कहती है, मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात की है। मुझे पता है तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है। तुम्हारी वजह से हमारे पूरे परिवार की इज्जत खराब होगी। मोनालिसा से कहती है, तुम देर तक सोती हो ना, कोई काम करती हो, तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मोनालिसा अपनी मोम से कुछ पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मोम उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम खुद कमाओ। ये सुनकर मोनालिसा बहुत दुखी होती है और जल्दी से अपने रूम में आकर लैपटॉप पर उसी साइट पर अपनी आईडी बनाती है जिसके बाद में उसे उसकी फ्रेंड रूबी ने बताया था। वहीं दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। रोनी भी उसी साइट पर खूबसूरत लड़कियों को देख रहा होता है क्योंकि उसे आज की रात रंगीन करने के लिए एक खूबसूरत परी चाहिए थी। रोनी को मोनालिसा का अकाउंट दिखाई देता है, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है। मोनालिसा भी जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखो उसे बहुत सारे लड़कों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। लेकिन मोनालिसा सभी लड़कों को इग्नोर करके रोनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और तैयार होकर रोनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो जब वहाँ जाकर वो देखती है तो उसे पता चलता है रोनी तो वहाँ आया ही नहीं है। वहीं हम रोनी को देखते हैं जो मोनालिसा से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक खूबसूरत परी मिल जाती है जिससे रोनी मोनालिसा को भूलकर उस लड़की के साथ ही मज़े करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरह मोनालिसा के पास एक लड़का आता है, वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन मोनालिसा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोनालिसा अपने घर में होती है, जहाँ उसे उसकी मॉम कॉल करके बताती है, आज रात हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तुम घर पर ही रहना। मोनालिसा पूरे दिन भर घर पर बोर हो रही थी, तभी उसे रोनी का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो मोनालिसा भी रोनी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। मोनालिसा रोनी से कहती है, तुम बहुत अमीर लगते हो। तो रोनी उसे बताता है, मैं बिजनेसमैन हूँ। रोनी मोनालिसा से उसकी उम्र पूछता है, तो वो उसे अपनी उम्र 20 साल बताती है। मोनालिसा रोनी से कहती है, तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तो सब कुछ आसानी से मिल सकता है, फिर तुम लड़कियों के साथ डेट क्यों करते हो? रोनी उसे बता, दादा मेरी एक फैमिली है, इसलिए मैं बस लड़कियों से मिलता हूँ और उनके साथ मज़े करके उन्हें सुबह भूल जाता हूँ। इसी तरह से वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। दरअसल रोनी मोनालिसा के खेत में जुताई करने के लिए आया था, लेकिन रोनी को मोनालिसा की बातों से पता चल गया था। वो उसे इतनी आसानी से उसकी बुलबुल की सैर नहीं करवाई। वही अब इन दोनों को साथ में ड्रिंक करते करते रात हो जाती है। रोनी और मोनालिसा पूरी तरह से नशे में हो गए थे। रोनी मोनालिसा को किस कर लेता है
और उसे अपने साथ होटल में लेकर जाता है, जहाँ रोनी और मोनालिसा एक दूसरे के साथ मज़े करने लगते हैं। रोनी बहुत ही खतरनाक तरीके से मोनालिसा का खाता खोलता है। वही अगली सुबह जब मोनालिसा की आँख खुलती है, तो वो देखती है रोनी वहाँ से जा चुका है। मोनालिसा देखती है रोनी ने उसके लिए वहाँ कुछ पैसे भी रखे हैं। ये देखकर मोनालिसा बहुत दुखी होती है। वो सोचती है रोनी बस उसके साथ एक रात मज़े करने के लिए आया था। वहीं मोनालिसा भी गुस्सा होकर होटल से निकल जाती है और घर आकर बहुत सैड होती है। रोनी मोनालिसा को मैसेज करता है, लेकिन वो उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। रोनी भी अब मोनालिसा से मिलने के बाद अपसेट रहने लगा था। रोनी का अपने बिजनेस में मन नहीं लगता है। वहीं एक दिन मोनालिसा के घर उसकी फ्रेंड रूबी आती है। रूबी मोनालिसा से कहती है, तुम जिस लड़के से मिलने गई थी, तुम्हें उसने पैसे दिए हैं या नहीं? तो मोनालिसा उसे बताती है, उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूबी उसे कहती है, हमें बस अमीर लड़कों के साथ मज़े करने हैं और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तभी मोनालिसा को रोनी का मैसेज आता है, तो रूबी उससे उसका फ़ोन लेकर रोनी से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ रोनी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो मोनालिसा का मैसेज देखता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। रूबी मोनालिसा के फ़ोन से रोनी को मैसेज कर कर उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। मोनालिसा भी रूबी की बातें समझ गई थी। उसे भी अब मज़े करके पैसे कमाने हैं। मोनालिसा तैयार होकर रोनी से मिलने के लिए होटल में जाती है, जहाँ रोनी पहले से ही उसका वेट कर रहा था। मोनालिसा के आते ही रोनी जल्दी से मोनालिसा की प्यास बुझाने लगता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को खुश करते हैं। अगले दिन मोनालिसा रोनी को अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है, जहाँ वो रोनी को अजीब-अजीब तरह की ड्रिंक पिलाती है, जिससे रोनी और मोनालिसा पूरी तरह से नशे में हो जाते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं। रोनी और मोनालिसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो वहाँ बहुत देर तक मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब रोनी अपने ऑफिस में जाता है, तो उसकी हालत बुरी तरह से ख़राब थी, क्योंकि रोनी का आशा अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ था। वहीं कुछ लोग रोनी से बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन रोनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और गाना गाने लगता है। ये सब देखकर उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और मोनालिसा अब एक दूसरे से रोज़ मिलने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोनी मोनालिसा को अपनी बड़ी से कार में बिठाकर एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। वहीं रात के समय रोनी अपने घर आता है, जहाँ रोनी की पत्नी उसका वेट कर रही होती है। रोनी कार से नीचे नहीं उतरता और कार में ही मोनालिसा से कॉल पर बात करने लगता है। ये सब रोनी की पत्नी भी सुन लेती है। वहीं अगली सुबह रोनी अपनी फैमिली के साथ 10 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा होता है। रोनी इसके बारे में मोनालिसा को मैसेज करके बता देता है। रोनी के जाने उसके बाद मोनालिसा बहुत सैड रहने लगती है। एक दिन मोनालिसा क्लब में अपनी फ्रेंड रूबी से मिलती है, जहाँ वो उसे रोनी और उसकी पत्नी का फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, मुझसे अब ये सब सहन नहीं होता। रूबी मोनालिसा से कहती है, हमें बस इन लोगों के साथ मज़े करके इन्हें छोड़ना है, लेकिन तुम फालतू में इतनी सीरियस हो रही हो। रूबी मोनालिसा को रोनी छोड़ने के लिए कहती है, तो मोनालिसा भी रोनी को मैसेज फिर के उससे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। अगली सुबह हम देखते हैं, जब मोनालिसा की आँख खुलती है, वो देखती है रोनी ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हुए थे। रोनी मोनालिसा को मिलने के लिए से उसके घर के बाहर बुलाता है और उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। मोनालिसा रोनी से उनके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कहती है, तो रोनी उसे कहता है, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ मज़े कर चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वो पल जी है जो मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं जी सकता हूँ। ये कहकर रोनी मोनालिसा के करीब आने लगता है। इसके बाद वो लोग मज़े करने के लिए मोनालिसा के घर जाते हैं, जहाँ जाकर वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। तभी उन्हें ये सब करते हुए मोनालिसा की मोम देख लेती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद रोनी अपने घर चला जाता है। मोनालिसा जब अपने घर जाती है, तो उसकी मोम उससे रोनी के बारे में पूछती है, लेकिन मोनालिसा अपनी मोम को रोनी के बारे में कुछ नहीं बताती। वही मोना रोनी को में से कर बताती है, मुझे अपनी मोम ने कमरे में बंद कर दिया। ये देखकर रोनी उसे लेने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। मोनालिसा खिड़की से नीचे आती है। रोनी मोनालिसा को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। एक जगह जाने के बाद मोनालिसा रोनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोनी उसे कहता है, अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पीछे है, इसलिए अभी तुम बहुत सारे लोगों से रिश्ता बनाओगी, लेकिन मेरे लिए ये सब एक सपने जैसा था। ये कहकर रोनी मोना को किस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी अपनी पत्नी के साथ। वो रोनी से कहती है, मुझे पता है
तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, इसलिए मुझे अब तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर रोनी अपने बेटे और बेटी से मिलकर वहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाता है। रोनी जब अपनी फैक्ट्री में जाता है तो वो देखता है वहाँ कुछ लोग आए हुए थे। वो लोग रोनी को अंदर लेकर जाते हैं और उसे अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहते हैं। मोना की मोम रोनी को कॉल करके कहती है, ये सब मैंने करवाया है। अगर तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरी बेटी को भूल जा। रोनी मोना की मोम से मिलने के लिए जाता है और उन्हें ये सब करने से मना करता है। रोनी उन्हें कहता है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन मोना की मोम रोनी की कोई भी बात बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मोना रोनी से मिलने के लिए जाती है। मोना रोनी से कहती है, मेरी मॉम बहुत बुरी है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब कर देगी। लेकिन रोनी मोना से कहता है, ये सब मैं संभालूंगा, तुम अब मेरा वेट मत करना, तुम्हें मुझसे अच्छा कोई और मिल जाएगा। मोना रोनी से कहीं दूर चलने के लिए कहती है और रोनी भी मोना की बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और मोना एक बस में बैठकर वहाँ से कई दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग कुछ खाने के लिए रुकते हैं। नाश्ता करने के बाद रोनी बस में चढ़ जाता है, लेकिन मोना बस के अंदर नहीं जाती और नीचे ही खड़ी रहती है। मोना नीचे से रोनी को अकेले ही वहाँ से जाने का इशारा करती है। उसको रोनी भी समझ जाता है। उसे अब अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मोना अब उसकी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद बस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मोना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आती है। वहीं मोना को रोनी की लिखी हुई कुछ लाइनें दिखाई देती हैं, जहाँ रोनी ने मोना के लिए लिखा हुआ था, मैं अब अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मेरी बेटी मेरा बिजनेस संभालना है। वहीं मोना भी रोने के लिए कुछ लाइनें लिखती है और उसे बताती है, मैं अब अपनी मॉम के साथ नहीं रहती हूँ और मुझे अब कॉलेज नहीं जाना है, मैं बस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। इसी तरह से वो लोग एक दूसरे से लाइनें लिखकर बातें किया करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो